ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधु तुम च देवता संसार प्रतिबोधकं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगत् सत्यं यत्र काशेन भाति यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। धार्मिक व्यक्ति है उसके साथ धर्म का व्यवहार, और कोई गुरुदत्ता है पापी है उसको उसी दिन में ठीक कर दो तो भी जिंदगी अच्छी चल सकते हो, छोड़ दो। तो हाँ, भगवान ने सारे कपड़े दिए हाँ, जितने भी बाल गोपाल से अभी तक उन्होंने सिलावा कपड़ा पहना नहीं, जब तक साथी कपड़ा मिलेगा नहीं मैं भी पहनूंगा नहीं, सबको एक एक कपड़ा देने लगे। करे ये तो मेरे जैसा ही है, जिसको देते फिर मिलता है और कन्हैया है भगवान सबको कपड़े दिए, बाद में खुद भी देना। जब चल पड़े तो सारे गोत्रावासी जो देविया थी वो गैलरी के अंदर खड़ी हो गई कि क्या सुंदर है, देखते नहीं देखते आगे चल करके एक सुदामा माली मिला, ये आगे सुदामा उसको कहा माली क्या बात है, कभी फूल है कल उसको देखता हूँ, मुझे देखा कि जिसके लिए सारा करना है वही सामने आ रहा है, खुद मांग रहा है, फिर से ज्यादा मेरा भारत क्या सकता है, उनको फूल की माला दी तो भगवान को तैयार है कि समर्पण कर रहा है ना, उसको आशीर्वाद किया कि यहाँ के जितने भी माली है जितने भी किसान है सारे बड़े खुले उनको कष्ट किसी प्रकार का ना हो, लक्ष्मी भगवती पर कृपा करे, आशीर्वाद दिया। आगे चलने के बाद मनुष्य का एक चिकिया सबका उद्धार करने के बाद जब लास्ट के नंद बाबा ठहरे थे वहां जब जाते हैं तो नंद बाबा ने देखा कि आप बड़े सुंदर कपड़े पहने हो, एक नूर आदमी और 10 नूर गहना, थोड़ा सा बढ़िया कपड़ा पहन रहा है, देखते ही बनता बड़ा सुंदर लगता है। नंद बाबा कुछ हो गए, कहते कन्हैया अरे ये कपड़े किसने लिए बनाकर करता है ज्यादा, तो बाबा क्या बताओ आप बाबा को खुश करना है ना, हाँ लड़कियां तो कर दिया है। तो अब कहते बाबा यहाँ के जितने भी सेठ है दुकानदार उनका आपसे इतना प्यार है। जब मैं आ रहा था पूछा ये तो कौन है, तो मैंने कहा कि मैं नंद बाबा का लड़का हूँ, नंदलाजी का लड़का हूँ। आपका नाम सुनते वो सारे उठे दौड़े और सबको कपड़े दिए। नंद बाबा कहते क्या कितने अच्छे पेट लोग हैं, उन्होंने मेरे बच्चों का इतना स्वागत किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आगे जितने भी कपड़े के व्यापारी पेट है वो सुखी है, उनके साथ यहाँ लक्ष्मी की कमी है, लबालक
सबके अंदर प्यार बना रहे, ये आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद भगवान ने दिलवा दिया। रात को सुबह दूसरे दिन जब समझ कर चला कि और सारा पैर हो गया, बोला नाती को भी ठीक किया, उसका दांत लेकर के बनता हुआ जब वो नारंग घूमने गए जहाँ युद्ध करने वाला था उनको भी ठीक किया। करने के बाद अब तक क्या क्या होता सब खबर बच्चों को ऐसे बोलते भगवान पूछिए। और छूने के बाद वहां भी कोई धनुष नहीं ले गए, गदा नहीं ले गए। और आज जितने इलाके को मारा भगवान ने तलवार नहीं उसी प्रकार उसका भी उन्होंने जो भक्त थे खुश हो गए। कुछ लोग के आगे उनकी दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति, दोनों उनके पास में। अभी भी राजमहिषी है वो। जब तक सत्ता है, जब तक पैसा है, तो ज्यादा कष्ट नहीं होता। जब वो सत्ता में है तो सारे दास हाथ धोते खड़े होते और उनके मुंह के इशारे सारा काम चलता है, उसमें सारा दुख गायब हो जाता है। उस समय वो कृष्ण भगवान को कहते कन्हैया जगदा नहीं मांगिया बोलती बोला कि कंस आपने मारा नहीं, दुष्टा कला स्वपापेन व्यंजति, वो अपने पाप से मत अपने पाप से मरा, आप डरना नहीं, घबराना नहीं। कन्हैया को खुशी और खुश होने के बाद वहां से सीधे अपने माता पिता के पास में गए, देर से उनको छुड़ाया। छुड़ाने के बाद गदगद से आंखों से उनको भी आंसू आ रहे हैं, माता पिता को भी आंसू आ रहे हैं। अब आगे आने के जब तुम पहले वसुदेव ने शंकर चक्र गदा लेकर के देखा था ना, चतुर्भुज भगवान है, कैसे उनके पास में जाओ, धैर्य नहीं हो रहा है। कंस को मारा, इनको भी मारा, वही चार परब्रह्म परमात्मा ही है, ये धारणा आगे हुआ। होने के बाद नंद बाबा जिले में गए, इधर गए उधर गए, सब कुछ ठीक किया। करने के बाद अब माता पिता ने कहा कन्हैया जीवन के अंदर जब तक गुरुदेव नहीं, ज्ञान नहीं, शिक्षा नहीं, पूर्णता आती नहीं, जिससे आपने वैदिक संस्कृति पूछा आप जनियों जैसे काको भाई भाई ने समझ करते हैं, उसी प्रकार समय पर उनका जनियों संस्कार हुआ। होने के बाद अब उनको पढ़ाने के लिए देखना है, तो बड़ों के बच्चे हैं ना, तो विश्वविद्यालय गुरुकुल भी बड़े होना चाहिए, गुरु जी भी अच्छे होने चाहिए ना। ढूंढा गया भारतवर्ष में, तो अपने भारतवर्ष के अंदर एक पवित्र है, उसका नाम क्या है? उज्जैन। अब वह कुंभ मेला आने वाला है अप्रैल मई में। उज्जैन पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, सारी पृथ्वी के बीच में। तो वहां जो भी धार्मिक कार्य होता है वो कल्याण के लिए कार्य होता है और कल्याण जल्दी कर देता है। तो वहां एक कांडीपनी महर्षि गुरुदेव रहते थे, उनका विश्वविद्यालय था। वहां उनको ढूंढने के लिए अपनी भेजने की भेजा। भेजने के बाद थोड़े ही समय में भगवान ने सारे शास्त्र ग्रहण करने के बाद एक दिन गुरु पत्नी ने कहा संहिता खत्म हो गई, लकड़ी ये होना मुश्किल जाएगा, जिससे कृष्ण को बुलाया। तो दामा उस जमाने के अंदर ऊंचा नीचा था नहीं, शिक्षा सबको एक प्रकार की दी जाती थी। बड़ों के लड़के हैं वो कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे और गरीबों को गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, जहाँ पढ़ाई होती ही नहीं, जहाँ राजनीति ही चली, वो बेचारे ऐसे के ऐसे रह जाते हैं। भगवान ने बुद्धि दी तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो बेचारे ऐसे ही रहते। ये उस जमाने में था। दूसरा, उस जमाने के अंदर फीस भी नहीं रखती थी और महापुरुष उस जमाने में कहते थे ये उच्च विद्या तुच्छ धन पर बाती जाती नहीं। उस जमाने में कुछ देकर दी नहीं जाती, विद्या के बदले कुछ दिया जाता नहीं, वो उपकार जाते नहीं और जाते नहीं। तो साफ एक नजर से देखा जाता था। तो राजाओं का लड़का कृष्ण और गरीब ब्राह्मण का लड़का सुदाम, दोनों को जिंदा देते थे। लकड़ी का खिलाओ तब सुदामा को बुलाए, सुदामा हो सकता है आप लकड़ी लाने से जाओगे,
और बादल बंधा रहे, बारिश आ जाए। यदि ज्यादा बारिश आ जाएगी, नदी में बाढ़ आएगी, आप आ नहीं पाओगे, भूख लगेगी, तो मेरे पास थोड़े से चने हैं, बोलेगा ना, यदि भूख लगी तो दोनों भाई मिलकर खा लेना। और खुदा मैंने दे दी। जंगल में गए रखी कच्ची की, और सब में बारिश आ गई, बहुत बारिश आई, नदियों में बाढ़ आ गई, बिक गए बेचारे। तो खुदा कांपने लग गया, भूख लगी। भूख लगने के बाद हम सोचा कि मां तेरे दिए तो है, लेकिन थोड़े हैं, जहां खाता हूं तो कृष्ण को दे देते, पेट भरेगा नहीं। वो पर पेट पर चल गया, वहां धीरे धीरे चले कर खाने लगा तो आवाज आ रही। भगवान ने पूछा, सुदामा क्या बात है? आवाज आ रही, कहते कृष्ण बारिश हो गई थी ना, ठंड लगी, और ठंड के कारण दांत कटकटा रहे हैं। भगवान ने कहा कि बच्चों राम, मित्र से चोरी, आचार्य से चोरी, होए कोड़ी या होए गरीब, जो मित्र के साथ चोरी करता है, माता पिता को धोखा देता है, या तो कोड़ी हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, या जीवन भर दरिद्र ही रहेगा। और दरिद्र के कई प्रकार है, तो शाप निकल गया, दिया भगवान देखते आए। गुरुकुल का शिक्षा दीक्षा समाप्त हुई, गुरु दक्षिणा देते देते विद्यार्थी लोग आशीर्वाद देते जाते हैं, ब्राह्मण चला घर जाते हैं, जिंदगी का दरिद्र। अब परमात्मा का दक्षिणा देने का समय आया, तो कांदीपनी करते कहते हैं कि कष्ट दक्षिणा नहीं मिलता। मेरे पास जो विद्या थी उसका मैं योग्य अधिकारी हूं, लेकिन उसको लेने वाला आज तक नहीं मिला। विद्या साधारण व्यक्ति को नहीं देना, अपने तपस्या का जो नाम है मंत्र, वो ही साधारण व्यक्ति को देना नहीं चाहिए, वो उल्टा हो जाता है। तो वो कहते हैं, जिस प्रकार लड़की की शादी होती है, तब वो सोचते कि कोई विषय हो, लोलुप हो, कमजोर हो, उसके पास मुझे नहीं, मैं मेरे पिताजी भेजेंगे तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, विद्या की बुद्धि गुरु देता है, वो अपने गुरु पिता को कहते हैं, पिताजी हे गुरुदेव, इधर से नाम भक्ताय ना भक्ताय, कभी देना नहीं, भक्त हो, तपस्वी न हो, उसको देना नहीं हो। जब गुरुदेव देते हैं किसी को तो विद्या काफी है। मुझे किस कसाई के हाथ में आप दे रहे हो, इसी प्रकार विद्या काफी है, कोई बुद्धि नहीं। तो वही गुरुदेव कांदीपनी के बेटे, आज मैं कृतज्ञ सेवा, धन्यवाद, जो मेरी विद्या परंपरागत आई थी वो आपको लेकर के मैं सफल रहा। जिस प्रकार पिता अपने बेटी को देखता है, यदि दामाद योग्य है तो वह भी कसरत हो जाता है कि मेरे बेटे अच्छी रही, सुखी रहेगी। मुझ पर गुरुजन जब भी अपना मन कर देते हैं, विद्या देते हैं, योग्य लिए अधिकारी है, तो अंदर से एक प्रकार से वो खुशी। बाद में भगवान को भी कहा नहीं, कुछ मांगो, कहते आपको गुरु माँ है, उनके पास घर तो वही चलाती ना, मैं तो केवल खा करके आता हूं, पढ़ाना ही मेरा काम है। जब गुरु माँ के पास में गए कि माँ, पिताश्री ने, गुरुदेव ने आपके पास भेजा है, कुछ मांगो। कृष्ण, आप प्रत्यक्ष परमात्मा में जानते हैं, और आप मेरे यहाँ आए, मेरे पतियों की इच्छा सफल हुई, कुछ भी मांगना नहीं। लेकिन कृष्ण क्या बताऊं, स्त्री का चुनाव बड़ा कठिन है, भगवान ने क्यों स्त्री बनाई बता। मैं तुम्हारे गुरुदेव के साथ तीर्थ यात्रा गई थी, जाते जाते प्रभात पाटन गई, सोमना के पास, वहां का जो समुद्र है ना, जगन्नाथपुरी का, रामेश्वरम का, शांत है, वहां स्नान करने में आनंद आता है। लेकिन वहां का समुद्र पां करता है, बात भयानक आता है। मैं स्नान करने गई तो सही, लेकिन आप मेरा बेटा था, छोटा मेरा भाई, वो मेरे पीछे 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 आया और समुद्र को ले गया। रे जब से वो गया है, मुझे रात ही आया लगता है, आपके पिता की सेवा करती हूँ,
आप सेवा करती हूँ, जो पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते हैं उनको देखभाल करती हूँ, लेकिन बच्चे को मैं नहीं बोल पाती कृष्ण प्यार करो, रात दिन रोती हूँ। ये भी आप कृपा करें, मुझे पता है आप लाख रुपये तो भगवान देखो कैसे मां मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो समुद्र में गया है, ला नहीं सकता हूं, लेकिन आप ही कृपा करें। तो दुनिया में ऐसा कौन सा काम है कि मैं नहीं कर सकूं? मां से आशीर्वाद किया और आशीर्वाद देकर के भगवान गए प्रभात पाटल, मां समुद्र के अंदर गए और शंख और उनके बेटे को लेके आए। मां को दिया, मां कृतकृत्य थी। फिर और गुरुदेव के पास फिर गुरुदेव सेवा बताओ। तब गुरुदेव का के बेटे एक सेवा है जिंदगी के अंदर, ये जो मैंने विद्या आपको दी है वो बांटना विद्या है, और बांटते समय विद्या के बदले किसी से कुछ लेना नहीं, धन दौलत लेना नहीं। कितनी महानता भगवान कृष्ण के अंदर है, और कितनी महानता जिंदगी भर किसी से कुछ लिया नहीं। और जब अर्जुन को विद्या दी तो धन दौलत कैसे से नहीं, उसकी सेवा भी की, उसके रथ पर बैठे, उसके सारथी बने, क्या क्या काम किया, बहुत बड़ा सुंदर लिखा है, टाइम नहीं लगी। तो सेवा करके उसको विद्या को दी। इसको कहते गुरु की सेवा किसको कहते हो? गुरुदेव जो बोले उसकी अनंत गुना सेवा करना और कोई इच्छा नहीं है। गुरुदेव की कृपा पात्र बनने की रात दिन इच्छा रखना, रात दिन इच्छा रखना, वहां विद्या बदल है सबको। तो गुरुदत्त विद्या उनको मेरे कोई वही सुख आज भी हमारे पास में, उसको पढ़ते 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 कितने कितने मुक्त हो गए। दुनिया में ये ग्रंथ ऐसा है कि ऐसी कोई सभ्य भाषा नहीं होगी उस सभ्य भाषा के अंदर गीता का अनुवाद न होगा। जो पढ़ता है देखता है वो कृतकृत्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। कोई नहीं गुरु के आशीर्वाद किया, उनका कार्य किया और फिर मथुरा में लौट गए। मथुरा में लौट के आने के बाद सब लोग आए, भगवान अब पुष्प चला गया, चला गया, अब इस राज्य को संभाल। तो प्रभु राम भी महान है, कृष्ण भी महान है, दोनों में कोई अंतर करना नहीं। और कई लोग संप्रदाय भी भगवान राम को 12 कला वाला मानते, उनको 16 कला वाला मानते, दोनों एक है, कोई अंतर नहीं। लेकिन जब तुलना के क्षेत्र में बैठते हैं कई चीजें बता के आया, लेकिन आज मिट्टी प्रभु राम 14 साल तक वनवास में, 14 साल तक, लेकिन पिता प्रत्यक्ष थे, मां प्रत्यक्ष सामने थी, उस सामने वाले की आज्ञा मानकर मां अभी है, पिता अभी है, उनको खुश करने के लिए वो जंगल में गए। लेकिन इतना बड़ा मसला का राज सामने खड़ा है, लोग हाथ जोड़कर उसको लेने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे जो आदि पुरुष उन्होंने श्राप देते हैं कि इस वंश का इनके जो बच्चे होंगे वो इस राज गद्दी पर बैठेंगे, आदि पुरुष की आज्ञा आज वो मान। ये तो कहते विश्वास प्रत्यक्ष सामने नहीं है, लेकिन आदि महापुरुष है, उनकी आज्ञा के कारण भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, मैं इस राज गद्दी पर विकास नहीं करूंगा। मेरे आदि पुरुष ने बताया कि इस वंश का कोई भी इस राज गद्दी पर बैठेगा नहीं। और आज हमारा एक रुपए के लिए मां को धोखा देते, बाप को धोखा देते, सारा धोखा देते हुए कैसे सुख शांति, कैसे भगवान मिलेंगे? दूर दूर कभी भी उनकी छाया तक नहीं कर सकते हो, नहीं। भगवान ने अपने नाना को राजगद्दी दी, को जब राजगद्दी दी है, शासन पलट गया, तो अब कंस की जो 2 पत्नियां थी, जो लोग हाथ जोड़कर के सामने खड़े होते थे, आज्ञा प्राप्त करने की ललचा है कि आज से देखते थे कब आज्ञा देंगे, कब उनको हम स्वीकार करेंगे। ये जो भावना जिन लोगों को जागरूक की रहती थी, आज देख करके मुंह बोल सकते हैं।
उनकी तरफ देखते भी नहीं, आज्ञा पालना शुरू। जब सत्ता करेगी तब दोनों पर कष्ट हुआ और दोनों सीधे अपने पिता के पास जब वो सफेद कपड़े पहन करके जरासंध के पास में गई तो देखा कि अरे मेरी बेटी ऐसी कैसी आ गई, बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने क्या पूछा कि बेटे क्या हुआ? कि पिताश्री कृष्ण ने तुम्हारे दामाद को मार दिया, आग बबूला हो गया हुआ। सोचता ही राजा इधर भगवान आप जी के पास ले गए, चाचा तुम्हारे बुआ के प्रति देव चल बैठे। मेरी बुआ उनकी कौरों के पास कैसी जिंदगी बिताई होगी, मेरे भाई कैसे है, उसका ज्ञान मुझे नहीं है। आप जाओ उनका देखना और जब राष्ट्र को समझाना कि हमारे भाइयों को आप ठीक दृष्टि से देखना। अब हो गया है उनके घूमने सब कुछ हुआ, हमारे के साथ चलते हैं। इधर उग्रसेन राज शासन पर बैठ गया, लेकिन निमित्त मात्र है, सारा कार्य भगवान कृष्ण संभाल रहे और हर कार्य को संभाल रहे। कभी कभी उनके मंत्री उद्धव उनकी सेवा करते, वो सेवा करते 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 बहुत रात बीत जाती है, लेकिन भगवान को नींद नहीं आ रही। कभी थोड़ी सी उम्र आ गई, लेकिन उसी समय वो चौंक जाते हैं भगवान कृष्ण और चिल्लाते हार राधा करते फिर द्रौपदी राधा कौन है? जो कन्या को नींद नहीं आने देती, भगवान को नींद नहीं आने देती, बोल नहीं सकते हैं। लेकिन रात को जब सब से उनको देखते हैं तो एक दिन उद्धव कहता है कि भगवान क्षमा करना, ये राधा कौन है जो आपको नींद नहीं आने देती? वो लोग पुलिस को ठीक करते हैं कि उद्धव क्या बताओ, उद्धव वो है ब्रज विस्तरत करना है। ये उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं, वहां की वो देविया, मेरी माँ, मेरी ये क्या बताऊं आपको, जाना नहीं रहा है। उद्धव आप ज्ञानी है, महान है, एक काम करो, वो कैसा बुद्ध के कार्य करो। उद्धव मैं यहाँ राज शासन कर तो रहा हूं, जब भोजन में बैठता हूं तो 100 कटोरिया होती है, 56 प्रकार के भोज है, अच्छा का भोजन मुझे मिलता है, लेकिन रुचता नहीं, अंदर जाता नहीं, क्या करूं मैं, परेशान। तो भगवान को बोलना पड़ेगा, उठो आप बोल तो रहे हैं, लेकिन जिस पर आती है वही जानता है। फिर वो 2 बात में कहते हैं कि भगवान एक काम करो, आप रोज पत्र लिखा करो, हम पत्र वहां जिसके नाम पर देंगे उनको पहुंचा देंगे। कहते उद्धव तुम ज्ञानी हो ना, ज्ञानी दिल की भाषा नहीं जानता, दिल में क्या कहना है वो नहीं हो जानता। उद्धव मैं ये भी कर देखता, जब मैं कलम देता हूं, कागज सामने रखता हूं, तो जब राधा रानी की याद आ जाती है, वहां की गोपिकाओं की याद आती है, मां है, तो मेरा हाथ कांपना शुरू करता है। जब हाथ ही कांपता है पत्र कैसा लिखा जाएगा? कभी धैर्य रखता हूं, कंपन को रोक भी दिया, कलम उठा दी, लिखना चाहता हूं तो उनकी जब याद आती तो आंखों से अजब कर धारा आंखों बिना शुरू हो जाते और आंखों से कागज को गिर जाता है। विजय कागज पर चलता है, देखो उत्तर नहीं होता। ये काम करो, आप बड़े विद्वान हैं, सारे शास्त्र आपको याद है, ये काम करो। जो ज्ञानी होता है वो सारी दुनिया को भूल जाता है। तो ये जो मुझे याद आ रही है सारी एक आशीर्वाद नहीं क्या नहीं,
उधर भी आग लगी है, इधर भी आग लगी है। वो जब तक मुझे याद करेगी तब तक मुझे याद सताएगी। आप जाओ और जाने के बाद उनको ज्ञान पढ़ाना शुरू कर दो। जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, निर्गुण निराकार परब्रह्म को भरेगी, तो मुझे अपने आप चैन आ जाएगा। मैं उनको भूल जाऊंगा। मुझे गोपिकाओं का आचार्य बन करके भगवान मुझे भेज गए। मैं विद्वान, मैं आज से गुरु बन गया, आचार्य बन गया, खुश हो गया। दूसरे दिन भगवान ने वही रख दिया जो अक्रूर दे गया था। उसी रथ पर उद्धव को बैठाया। अंतिम संदेश लेकर के जब उद्धव रथ के ऊपर बैठे हैं, बैठने के बाद जब रथ चलने लगा, उद्धव रुको रुको रुको, उसको ये बोल देगा, उसको ये बोल देगा। उद्धव हाँ बोलता है। जब आगे चले फिर वो बोलते हैं उद्धव रुको रुको रुको। बाद में भगवान से कहते कि भगवान आप राजा नहीं राज है, मैं आपका मंत्री हूँ और आप पागल के जैसे मेरे पीछे दौड़ेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। भगवान छोड़ो, जाओ जाओ जाओ। फिर भी भगवान दौड़ क्या है, उद्धव आप क्या है, कहते जो भूमिका है ना, आप जाओगे तो सही, लेकिन वो आपकी तरफ सीखेगी, बोलेगी भी नहीं। इससे मेरा ये पिताम्बर है ना, इससे उनका बड़ा ये पिताम्बर अपने गले में डाल देना, तब वो समझेगी कि आओ हमारी कन्या का दोस्त है, मित्र है। यदि अपना बेटा के बोलने में पड़ता है और जाओ मेरा ही बेटा आ गया, जितना बेटे से बात प्यार करती उतना ही उसके दोस्त के साथ करती है। तो आप ये देंगे ना, जिसको देखने के बाद सारी गोपिकाएं आपसे बात करने में तो करेगी नहीं। वही पिताम्बर भगवान ने जगन्नाथ ने अपनी प्यारी की उसे गले में डाली है। उद्धव से पड़ा चलते चलते हैं बाल गोपाल भगवान जाते समय बोले थे कि आना नहीं, मैं खुद आऊंगा। कितनी आज्ञा पालते हैं, 2-3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर मथुरा से वृंदावन जा सकता है इंसान, लेकिन नहीं, वो आज्ञा जन्मचारिणी जो इष्ट है उसकी आज्ञा नहीं पालनी है। गोपिका भी जा सकती थी, लेकिन वही तरफ से आती है। सारे बाल गोपाल जहां वृंदावन की सीमा आती है वहीं बैठ जाते हैं। कन्हैया गया, कितने दिन हो गए, आता ही नहीं, कहीं गए थे हम आएंगे, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। वही आते हैं, बैठते हैं, शाम होती चले जाते हैं। उद्धव का जब आया, दूर से जब देखा क्या कन्हैया आया, वही रख रहे, वही रख रहे, वो चलने लगे, नाचने लगे। जब उद्धव का रथ उनके पास में था ना, ज्ञानी है, ज्ञान अच्छा है वह, लेकिन ज्ञान का ये अभिमान आ गया। देखा अभिमान था कि मैं आचार्य हूं, मैं गुरु हूं, मेरे पास शास्त्र है। वो रथ खड़ा तो किया, लेकिन नीचे उतरा नहीं, बैठा नहीं, आचार्य है ना, छोटों के साथ कैसे बात करते, बच्चे भी बैठे रहते, यार मेरा करने यार छोड़ा, हमको क्या करना, कोई भी आ जाए। तब उद्धव पूछते हैं कि भाई नंद बाबा का गांव कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कहते उधर बैठ जाओ। नहीं सर, वो वहीं बैठे हैं। जब उद्धव वहां पहुंचे हैं, नंद बाबा लाम शाम का समय है, अंदर देखे कन्हैया का दोस्त पैसे माने ने स्वागत किया। उसको देखने के बाद मां रोनी रहती, आप तुम्हें बता रही थी ले जाओ नहीं, आप पुरुष है ना, मनमानी करते हैं। कन्हैया को ले गए, अभी तक वो आया ही नहीं। देखो उनका ये दूध का तो कटोरा है, कितने प्यार इस कटोरे में खाता था। फिर जो आगे आ गया है वही बैठ जाती है, उस कटोरे से वो चाव भात दूध का खिलाना चाहती है। कभी कभी अरे बोलती है, कन्हैया रो रहा है, जाओ, खुद जाती है, पल्ले को देखती है कन्हैया ने। यही उसको जब देखा छोटा महारानी को, उद्धव गदगद हो गया। क्या प्यार, मैं उनके पास हूँ, लेकिन ये प्यार मेरे पास लेता काल में उठा है और गोपिकाओं को मिलने के लिए जब जा रहे हैं, विचित्र, कोई गोपी कुछ बोल रही, कुछ बोल रही। एक वहां था, एक गोपी पानी भरने के लिए जा रही, दूसरी गोपी ने कहा
कन्हैया चला गया कृष्ण, जमुना महारानी